बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम। मैं हूं करामत मुगल और मेरे साथ हैं इब्राहिम अब्बासी साहब। हाई कोर्ट कवर करते हैं और आज हाई कोर्ट से ही एक अच्छी खबर आई कि बिल आखिर बुशरा बीबी की ज़मानत हो गई, लेकिन उनकी रिहाई नहीं मुमकिन हो सकी। अदालत ने हुक्म दे दिया, लेकिन पीटीए के वकला आज दर दर फिरते रहे कि रूबकार जारी हो जाए। जनाब इस्लामाबाद के 2 जज गायब हो गए कि हमने रूबकार जारी नहीं करनी, या फिर कहीं से ऐसा ऑर्डर आया था कि जारी करने ही नहीं देना। दूसरी जानब जस्टिस बाबर सत्तार के बारे में अब खदशात कह लें, अफवाहें कह लें, बढ़ती जा रही हैं कि वह शायद अमेरिका में ही उनका क़याम का प्रोग्राम कुछ बना हुआ है। लेकिन तीसरी जानब जिस जज ने आज समाअत की, पिछली समाअत पर वो बीमार थे, बीमारी के बाद अब वो वापस आए हैं। आज उनका मिजाज भी बदला हुआ था, फिर उनको भी शायद इल्म था कि काजी साहब अब जा रहे हैं, चलो एक जुगत उन्हें भी लगाते जाए। हुआ क्या, माहौल क्या था बुशरा बीबी के मुकदमे में, और इससे क्या इमरान खान के लिए भी कोई इंसाफ की फराहमी का दरवाज़ा खुलता है कि नहीं? बहुत बहुत शुक्रिया करामत साहब आपका। देखें, जो बुशरा बीवी की जो दरख्वास्त जिसके ऊपर आपने आज बात की कि उनको ज़मानत मिली है, तो कमरे अदालत का अगर आप माहौल की बात करें, क्योंकि सलमान अकरम राजा साहब उन्होंने इसमें आर्गूमेंट नहीं दिए, लेकिन मैंने उनको मॉनिटर किया। जी। क्योंकि दीगर जो केसेस थे जिसमें फैसल फरीद साहब वाली दरख्वास्त थी या डेरा जेल में मुलाकात की, उसके अंदर भी उन्होंने दलाइल दिए। उसके साथ साथ जो नूरीन खान, इमरान खान साहब की जो बहन है, उनके उस केस के अंदर भी उन्होंने वो भी सुना दलाइल दिए। अकेली खड़ी रही आज कोर्ट के अंदर, कोई उनके साथ नहीं था। वो दरख्वास्त दायर करने आई, मुतफरक दरख्वास्त उन्होंने दायर की। पहली जो दरख्वास्त, उनके साथ कोई भी नहीं होता, इमरान खान साहब की बहनों के साथ कोई भी नहीं होता। जो केसेस लगते हैं, जो ज़ाहिर इमरान खान साहब का या बुशरा बीबी के उनके साथ डायरेक्ट कोई इस तरह के केसेस हों, तो तब कोई लोग, कुछ कारकुनान या कोई रहनुमा आ जाते हैं। इस तरीके से बहनों के साथ मैंने आज तक किसी को नहीं देखा कि बहनों का कोई केस हो तो कोई इस तरह के पीटीआई के वर्कर्स या फिर जो कारकुनान जो आते हैं। मुझे इस तरह लगता है कि शायद पीटीआई की ये पॉलिसी है कि आपने सिर्फ उन मुकदमात में जाना है कि जहाँ से आपको कहा जाए। ऐसे फैमिली के केसेस में आप ना ही जाएँ, शायद उनके लिए भी जो है वो मसला बने। अलबत्ता उस केस के ऊपर आते हैं तो सलमान अकरम राजा साहब जो है वो आके बैठ गए अपनी साइड पे, जहाँ पे सलमान सफदर साहब पहले बैठे थे, और वो चीज़ें सुनना शुरू हो गए। सलमान सफदर साहब के दलाइल तो खैर उन्होंने कल दे दिए थे, लेकिन वो जो बीच में लुकमा दे रहे थे थोड़ी थोड़ी देर के बाद एफआईए प्रोसिक्यूटर को, और साथ में जो दिलचस्प चीज़ ये थी कि जो जस्टिस मियां गुल हसन औरंगजेब जिस तरीके से चीज़ों को ऑब्जर्व कर रहे थे, जो उनकी ऑब्जर्वेशन थी, जो उनके रिमार्क्स थे, उनको उसके ऊपर जो है वो मुस्कुराहट मैं थी। एक ऐड करता जाऊँ कि आज लगता ऐसे ही है जैसे मियाँ गुल हसन औरंगजेब ने विसल ब्लोअर वाला काम किया कि काजी साहब पर रेफरेंस जो आया था वो सोया हुआ है, उसको दोबारा जगाया जाए। उस तरफ इशारा आज उन्होंने कर दिया है कि काजी साहब ऐसे ना जाने पाए। वो जो जदादों वाला मामला है ना, वो दोबारा आज मीडिया की जीनत बना है, तो इसका मतलब कुछ और है। बिल्कुल ऐसे ही है। और सलमान अकरम राजा साहब जो थे, वो क्योंकि जो मियाँ गुल साहब थे, वो बड़े चेहरे के ऊपर हल्की सी मुस्कुराहट, आप समझ लें, रिलैक्स होकर पीछे बैठे हुए, जिस वक्त कोई इस तरह बात करे, ऐसा ये प्रोसिक्यूटर कोई बात कर दें जिस तरह उन्होंने बात की कि ये जो गिफ्ट मिलता है किसी को भी, सरकारी जो स्टेक होल्डर होता है या अहदेदार होता है, उसको अगर मिलता है या उसकी बीवी को मिलता है, तो उसको जब सरकारी खजाने में जमा करवाना होता है तोशाखाना के अंदर, फिर आपको उसके 4 माह का प्रोसेस होता है, जो मुकर्ररा रकम होती है वो आपने देनी होती है। वहाँ पे उन्होंने कहा कि अगर मेरी बीवी को अगर इस तरीके से कोई मिल जाएगी तो उनका उनको वो भी जमा करवाएगी। जिसने कहा बिल्कुल, आप पब्लिक ऑफिस होल्डर की वाइफ होंगी, वो उनको भी जमा करवाना पड़ेगा। जिसके ऊपर उन्होंने कहा कि मुझे अपनी और आपकी बीवी की फिक्र हो रही है इस वक्त। ये उन्होंने एफआईए प्रोसिक्यूटर को जस्टिस मियां गुल हसन औरंगजेब ने कहा। और साथ में जो सलमान अकरम राजा साहब थे, जिस वक्त वो सवाल कर रहे थे, जिस वक्त उन्होंने ये सवाल किया कि क्या एफआईए का जो आईयू है, क्या उन्होंने वो अडियाला जेल तफ्तीश के लिए गए, जिस वक्त उन्होंने इनकार किया। मियाँ गुल साहब के चेहरे पर इतनी मुस्कुराहट नहीं थी जितनी मुस्कुराहट जो सलमान अकरम राजा साहब के चेहरे पर थी। वहाँ से मुझे चीज़ें महसूस होना शुरू हो गई कि ये बेल हो जाएगी, क्योंकि जो जिस तरह की ऑब्जर्वेशन उनकी तरफ से दी जा रही थी, उन्होंने था बरतानिया के वज़ीर आज़म का हवाला दिया, उनकी मिसाल दी कि वो अपना ओहदा, अपना जो उनका गिफ्ट था, तोहफा था, वो साथ ले गए। वहाँ पे बातें की गई उनके खिलाफ, लेकिन ये भी कहा गया कि जो बरतानिया के वज़ीर आज़म है, उनका जो रूल रेगुलेशन अलग हैं, लेकिन उसके अपना भी एक स्टैचू है, अपना भी एक उसका किरदार है, इस वजह से लोग उनको माफ़ कर दिया गया, उनसे इस हवाले से नहीं पूछा गया। साथ में बेनज़ीर का जिस तरह आपने बात की कि उनके अज़रबैजान के म्यूज़ियम की मिसाल दी कि मैं वहाँ पे गया, डिप्टी अटारनी जनरल साहब या जो सर प्रोसिक्यूशन थी, उनको उन्होंने कहा कि आपका अगर वहाँ पे
दौरा हुआ प्रोसिक्यूटर का FIA का, तो आप देखिएगा वहाँ पे कि जो दुनिया के लीडर्स हैं उनको जो तोहफ़े मिलते हैं वहाँ पे वो अजायब घर में जो है वो उसको रखते हैं और साथ में उनकी तस्वीर वहाँ पे अवेज़ा की हुई है। लेकिन मैं वहाँ पे गया, वहाँ पे सिर्फ जो है वो बेनज़ीर भुट्टो शहीद की वहाँ पे तस्वीर थी और किसी की तस्वीर नज़र नहीं आई, जिसके ऊपर मुझे बड़ा दुख हुआ। अब ये सारी ज़मानत जो है वो इसके ऊपर हो गई। अब इसका आपने बात की कि इमरान खान साहब को क्या फ़ायदा होगा, तो आपको याद होगा कि इमरान खान साहब ने इस मामले के ऊपर ज़मानत की दरख्वास्त दायर नहीं की थी। जी बिल्कुल। अब ये ज़मानत की दरख्वास्त, अब बल्कि आज एक और बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट मियां गुल साहब ने ये कहा, जिस तरह काइद फाइज़ साहब की आपने बात की कि आप, उन्होंने कहा कि डिटेल भी आपने बतानी है। बिल्कुल, केस को दोबारा जो है वो वापस आने की किया। उन्होंने कहा कि एक खातून अगर कोई काम करती है तो उसमें उसके मियाँ का कैसे किरदार जो है वो अदा किया जा सकता है, उसको कैसे शामिल तफ्तीश किया जा सकता है। इसमें उन्होंने कहा कि ये बिल्कुल ऐसे ही केस है जिस तरह चीफ जस्टिस काजी फाइज ईसा साहब वाला मामला था, यानी कि उनकी बीवी के ऊपर इल्ज़ाम लगा लेकिन उसका खमियाजा भुगता चीफ जस्टिस ऑफ काजी पाकिस्तान काजी फाइज ईसा साहब ने। फिर वहाँ पे जस्टिस मियां गुल हसन औरंगजेब ने ये सवाल किया कि यहाँ पे इल्ज़ाम सारा, अगर आप बल्गारिया सेट का जो केस है तोशाखाना 2, इसके ऊपर इल्ज़ाम सारा बुशरा बीबी के ऊपर है, फिर आपने इमरान खान साहब को कैसे जो है वो मुल्ज़िम बना दिया। ये एक जो है वो प्लस पॉइंट था इमरान खान साहब के लिए। दूसरा, जो ज़मानत मिली है, मेन किरदार इन्होंने यहाँ पे बुशरा बीबी को बनाया है और साथ में जो इमरान खान साहब है उनको शामिल तफ्तीश किया और उनको भी साथ मुजरिम बनाया। ये दोनों चीज़ें, एक तो ज़मानत हो गई, अब इमरान खान साहब जो है वो ज़मानत की दरख्वास्त दायर करेंगे। एक पहले असूल तयशुदा मिल जाएगा, उसी केस के ऊपर फैसला मिलेगा कि ज़मानत हुई है पहले मुजरिम को, और साथ में जो इनके ये रिमार्क्स थे कि आपने एक बुशरा बीबी ने अगर कोई काम किया उसके ऊपर आपने इमरान खान साहब को कैसे मुजरिम डिक्लेयर किया, ये बड़ा इंपॉर्टेंट मामला था। अलबत्ता जो जस्टिस मियां गुल हसन औरंगजेब साहब थे, आपने जिस तरह पहले भी बात की, उनको डेंगी हो गया जी। डेंगी होने के बाद कल दोबारा वो समाअत के लिए आए, उन्होंने समाअत की, सलमान सफदर साहब की तरफ से सारी चीज़ें बताई गई। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का या सलमान सफदर साहब का इसके ऊपर स्टांस ये है कि ये केस बनता ही नहीं है। उसकी वजूहत वो ये बताते हैं क्योंकि इस तरह का केस तोशाखाना 1 जो है वो बना था, उसके ऊपर जो रसीदों की बुनियाद के ऊपर दोबारा एक ही केस के अंदर से दूसरा केस जो है वो निकाला गया ट्रांजैक्शन की बुनियाद के ऊपर, लिहाजा क्रिमिनल प्रोसीडिंग, जब क्रिमिनल प्रैक्टिस जो है उसके कानून के मुताबिक ये केस बनते ही नहीं है। इस वजह से इस दरखास्त को खारिज किया, केस चलना ही नहीं चाहिए था। उनका ये वाला जो है वो स्टांस है। अलबत्ता FIA प्रोसिक्यूटर का ये कहना है कि जो भी पब्लिक ऑफिस होल्डर होता है, उसकी अगर बीवी होती है, उसको जो ताइफ मिलते हैं वो आके तोशाखाना में जमा करवाने होते हैं। 4 माह के प्रोसेस के बाद मुकर्रर रकम देने के बाद वो जो है वो तोहफा अपने पास साथ ले जा सकते हैं। लेकिन बुशरा बीबी ने ये तोहफा जो है वो जमा नहीं करवाया तोशाखाना के अंदर। ये वाला केस था। हमें ज़राए FIA के बड़े ज़राए ने हमें कल ये बात बताई तो उन्होंने ये कहा कि हमारे पास FIA के पास जो है वो डॉक्यूमेंटेड सबूत हैं, जमानत बिल्कुल नहीं होगी। ये हमारे पास ऐसे प्रूफ हैं कि जो अदालत इसके ऊपर कभी भी जमानत जो है बुशरा बीबी को नहीं देगी, क्योंकि पहले ये कहा जाता था कि FIA के पास ये चीज़ें नहीं है लेकिन हमारे पास हैं। अगर आप इसके बैकग्राउंड को देखें, अब ये FIA ने किसके ऊपर इन्हिसार किया? नैब की सारी तहकीकात के ऊपर, क्योंकि जिस वक्त नैब अमेंडमेंट जो है वो बहाल हुई सुप्रीम कोर्ट के अंदर, ये वाला केस जो था ये नैब से FIA के पास शिफ्ट हुआ। FIA के IO ने ज़हमत नहीं की कि इसकी दोबारा तहकीकात करे, शायद इसके अंदर मजीद चीज़ें भी सामने आ सकती हैं अगर आपको इस रुख से देखें। दूसरे रुख से देखें कि शायद पहले की हुई तहकीकात का ही बड़ा घर किया जा सकता हो लेकिन उन्होंने कोई तहकीकात नहीं की। उस एक लफ्ज़ का मैं समझता हूँ ज़्यादा फ़ायदा हुआ कि IO जो है वो उनको कहते हैं, उन्होंने कहा जी हमें ज़रूरत ही नहीं पड़ी वहाँ पे जाने की, हमें कोई ज़मानत होगी, रिहाई का हुक्म हो गया, लेकिन रिहाई हो नहीं पाई। देखें ये अब बड़ा दिलचस्प, जिस वक्त ये ज़मानत का केस चल रहा था उस वक्त हम जितने भी रिपोर्टर्स थे, मैं ज़ाती तौर पे खुद मैंने तकरीबन 4-5 जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के नामवर वकला हैं जो सारे इमरान खान और बुशरा बीबी के केसेस को देखते हैं, मैंने बारी बारी अलग अलग से उनसे पूछा। मैंने कहा शायद कोई इस तरह की चीज़ निकल आए। मुझे ये इन्फॉर्मेशन मिली कि 17 तो मुकदमात उनके ऊपर हैं। फिर जो दूसरी चीज़ें जो हमने रिपोर्ट भी किया वो ये था कि खान साहब और बुशरा बीबी के ऊपर सबसे पहले मुकदमा तोशाखाना वाला बना, उसके अंदर जो है वो सज़ा सस्पेंड की है चीफ जस्टिस मियां गुल साहब ने। उसके बाद उनके ऊपर मुकदमा बना 190 मिलियन पाउंड का, उसके अंदर वो ज़मानत में है। उसके बाद उनको सज़ा हुई इद्दत निकाह वाले केस के अंदर, उसके अंदर जो है वो उनको बरी कर दिया गया। उस जिस दिन उनको बरी किया गया, आपको याद होगा, उसी दिन ये वाला केस उसका एक दिन पहले कंस्ट्रक्ट किए और नोटिस जो है सर्व किए गए। वो मैजिक डेट आपको याद होगी, उन्होंने कहा था मैजिक डेट आपने जो डाली है ना 13 जुलाई की, मियां गुल साहब ने 13 जुलाई की मैजिक डेट जो आपने डाली थी, वो मियां गुल साहब की मैजिक डेट थी। आज उन्होंने मैजिक जो है वो करके दिखाया। अलबत्ता ये वाला जो सारा मामला था, अब जिस तरह आपने कहा रूबुकार जारी होने, अब
11 बजे आपको पता है अभी फैसला नहीं आया था, 11 बजे जजेस छुट्टी पे चले गए। जिस वक्त वहाँ पे समाअत मुकम्मल हुई, फैसला आया, तो हमें बताते हैं इजराइल के जो मुतलका FIA के जो जजेस थे जिन्होंने रोबुकार के ऊपर साइन करना था, वो भी वहाँ पे चले गए। और साथ में जो ड्यूटी जज था वो भी छुट्टी पे चला गया। फिर ये जाके बेचारे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो वकला हैं वो पाके ढूंढते रहे, इन्होंने वहाँ पे मचल के जमा करवाए, लेकिन जब जज साहब ने कहा हम यहाँ पे नहीं, दरवाजे तक खटखटाए। जो चौधरी साहब हैं, वकील हैं, जो क्या कहते हैं उनको, खालिद यूसुफ चौधरी साहब, वो एक मेहनती जो है वो हमारे दोस्त हैं, उन्होंने दोस्त हैं, तारीफें कर लें। नहीं तारीफ तो नहीं कर सकता मैं, अब बहुत अच्छे हैं, पेपर वर्क सारा डॉक्यूमेंटेशन वही करते हैं खान साहब के केस। लेकिन आपको मजे की बात बताऊं, डॉक्यूमेंटेशन भी करते हैं, लेकिन उन्होंने एक केस में और भी किया इमरान खान साहब के मुलाकात के हवाले से, वो मैंने उनकी तारीफ की, मैंने कहा बड़ा अच्छा किया। लेकिन वो उन्होंने आज दरवाजे खटखटाए, उन्होंने कहा कि कोई जज को कोई बंदा बाहर आ जाए और इसके ऊपर दस्तखत करवा के दे दे। अच्छा। कोई भी नहीं आया फिर बात। कहाँ पर? ये जुडिशल कॉम्प्लेक्स सेशन के कोर्ट के अंदर उन्होंने दरवाजे खटखटाए, अमले से पूछा, अमले ने कहा भाई जान सारी छुट्टी है। वो जिस तरह वो कहने वाले कहते हैं कि जिस वक्त 11 बजे हुआ, जिस बच्चे को मिसाल के 2 बजे स्कूल में छुट्टी होनी हो, तो 11 बजे अचानक कुछ ऐसा मसला हो जाए, 11 बजे स्कूल से छुट्टी हो जाए बच्चों को, बच्चे कितने खुश होते हैं। वो जजेस भी मेरे ख्याल से खुश हो गए, आज हमने बहुत बड़ा जो है वो घर में ये भी काम खेलेंगे जाके, आज कोई काम जिम्मेदारी हमारे पास नहीं है। इस वजह से जजेस जो हैं वो चले गए, रबूकार के ऊपर साइन नहीं हो पाए। अब खतरा ये ना हो करामत साहब सुबह जिस वक्त हम उठें पता चले जी कि इंक्वायरी जो है वो हो गई है, तो नया कोई केस बन गया बुशरा बीबी को जो है वो गिरफ्तार करने का। लेकिन आपको मैं एक और चीज़, फैसल बावड़ा साहब का मैंने थोड़ी देर पहले क्लिप सुना जिसमें उन्होंने कहा है जी कि अभी तो नहीं, 26 के बाद जो है वो बीबी भी रहा हो जाएंगी और ये सारे मामला जो है वो देखे जाएंगे। इसका मतलब ये है कि सारी चीज़ें प्लांटेड हैं, स्क्रिप्टेड है। लेकिन इस स्क्रिप्ट में अचानक मियां गुल हसन औरंगजेब साहब को क्या हुआ कि उनको काजी साहब और उनकी बेगम याद आ गई, ये क्या मामला हुआ? जिस तरह वो डैड के केस सुन रहे थे ना, हाँ। मुझे ऐसे लगा है कि वो बेसाख्ता सा नहीं निकल जाता, या अंदर प्लान भी हो सकता है कि अभी मार्केट में पहली थ्योरी फेंको, क्योंकि काजी साहब के पास तो अब 24 घंटे बचे हैं। काजी साहब का तो जहर निकल गया, अथॉरिटी चली गई, अगले चीफ जस्टिस का नोटिफिकेशन हो गया, तो अब जो 6 जजेस का वो गुस्सा था, वो खत जो लिखा गया था उसमें मियां गुल हसन औरंगजेब साहब तो नहीं थे, बाकी 6 जज थे, ये तो साइड पर हो गए थे उस वक्त भी, तो वो गुस्सा तो नहीं है इसमें। अब मुमकिन भी है कि वो गुस्सा मीडिया में दोबारा वो याद दिलाया जाए कि काजी साहब ने कोई जदादा भी नहीं, ये भी आदमी है, की बेगम ये मजे की बात, ये तो एक वो होता है ना कि इमरान खान साहब की अली को जमानत हो गई, हाँ। वो रहा हो ना हो वो अलग मामला है, और उनकी जमानत होना भी एक अलग मामला है। लेकिन जिस तरह आपने ये चीज नोट डाउन की है कि बाकी बड़ा इंपॉर्टेंट चीज है, वहाँ भूल गई थी। शायद चीफ जस्टिस साहब भी अब ये चाह रहे थे कि ये रहा, अब ये मामला खत्म हो गया, इसको रहने दें आप। अब वो अपने आप को पाक साफ करके लेके जाने की कोशिश में थे, तो मियां गुल साहब ने वो कहते हैं ना किचन में पत्थर मार के उनके ऊपर जो कर दिया, अब वो अब जो है वो बड़ा मुश्किल हो जाएगा। में से कहते हैं पिछू छितर मारना वो भी हो सकता है, पीछे से जूता फेंका जी, वही हुआ है। और साथ में उन्होंने ये बड़ी इससे एक और बात भी कंसेप्ट, मेरे ख्याल में आपने ये बात की थी, आप व्लॉग में ये नहीं करना चाह रहे, कि उन्होंने कहा इसका मतलब ये है कि वो काजी साहब की एहलिया जो है ना उन्होंने डंडी मारी है, जिसका नहीं उन्होंने तो कहा है कि बेगम पीछे थी, जैसे काजी साहब फंस गए। वही मियां गुल साहब ने क्या कहा है, इसका उन्होंने कहा फंसना उनने था, फंस ये गए हैं। औरतों ने बीवियों ने अगर इस तरह किया तो खमियाजा मर्द क्यों भुगत रहे हैं। हाँ। लेकिन काजी साहब का नाम लेके बड़ी जुर्रत की बात है। दूसरी जानब इसी हाई कोर्ट से अब बड़े काबिल जाब बाबर सत्तार साहब, वो छुट्टी पर 1 महीने की गए, उनकी छुट्टी कितनी रह गई है क्योंकि खबरें को अच्छी नहीं है उनके बारे में। बस थोड़े 4-5 अब काजी साहब जा रहे हैं या अफरीदी साहब आ गया तो शायद वो वापस आ जाए, लेकिन हमने पहले भी स्टोरी की थी कि शायद उनका इस्तीफा है, लेकिन अब लगता है कि इस्तीफा तो नहीं आएगा, मुझे वो वापस आएंगे। जो मुमकिनात में से है कि वो ना आए, लेकिन मुझे लगता है कि वो आएंगे। उसकी वजह जिस तरह मैं पहले भी आपके ब्लॉग में बात कर रहा हूँ, 29 तारीख को वो आ जाएंगे, 30 सितंबर को गए थे, 29 अक्टूबर को वापस आएंगे। 1 महीने छुट्टी गुजारने के बाद बहुत सारी चीज़ें शायद उन्होंने नोट की हों, क्योंकि जिस वक्त जजेस छुट्टी पे होते हैं बहुत आज़ाद होते हैं, वो कुछ बहुत सारी चीज़ें मॉनिटर कर रहे होते हैं। तो मेरे ख्याल में अब जो उनका ये था कि आईनी तरमीम हो जाए, हालात उसके बाद देखें, वो आईनी तरमीम भी हो गई, अब चीफ जस्टिस की सिलेक्शन भी हो गई। अब सिलेक्शन मतलब उनको मुंतखब किया गया, 3 में से 1 को सिलेक्ट करना ही होता है ना, हाँ चुनते हैं, आज वो भी हो गया, चुन लिया जी अपना बंदा, वो अब सारा मामला हो गया, सियासतदानों का पसंदीदा चीफ जस्टिस। लेकिन एक और चीज़ भी है, मिसाल के तौर पे एक सेनेटर है, सेनेटर्स हैं, MNAs हैं,
वो अपना चीफ जस्टिस चुनने का उनको मौका मिलता है। वो अपनी मर्जी से कोई चीफ जस्टिस चुन लेते हैं और उनकी जमानतें जो है वो खारिज होती हैं या फिर वो जमानत पे होते हैं। सुप्रीम कोर्ट में अदारा कोई या कोई शख्स जिसने खिलाफ उनकी दरखास्त दी हो, वो सुप्रीम कोर्ट में चला जाता है और वही चीफ जस्टिस उनकी जमानतें खारिज कर देता, फिर क्या होगा? बड़े मजे का माहौल होगा। मजे का माहौल होगा। और दूसरी चीज़ ये है ना, जिस तरह अब वकला जो हैं, मेरी आज एक सीनियर वकील के साथ बात हुई, वो कह रहे हैं मंसूर अली शाह साहब जो हैं वो बड़े रिलैक्स हैं और वो कुछ चीज़ वो आपको उन्होंने जो अल्फाज बोले वो मैं आपको बताता हूँ। उन्होंने कहा कि यू विल बी सरप्राइज, आपको सरप्राइज मिलेगा। जस्टिस मंसूर अली शाह साहब का सरप्राइज तैयार है उनके पूरे बारे सुप्रीम में, कोर्ट से, पूरे सुप्रीम कोर्ट से बैठक उनकी हो गई है। वैसे तो यही अफरीदी साहब भी उनके चैम्बर में जाके मिले, उन्होंने मुबारकबाद भी दी है, लेकिन वो इतने मुतमिन और हशाश बशाश थे कि जो प्लान अंदर चल रहा है वो सामने अभी आएगा, क्योंकि फ़िलहाल तो उन्होंने उम्रे की तैयारी की है, उम्रे पर जा रहे हैं कल, और इस तरीके से ना वो जो काजी साहब की फेयरवेल है उसमें जाके जो बोलना होता है वो नहीं बोलेंगे, क्योंकि अब इतलात ये है कि यही अफरीदी साहब वहाँ तकरीर करेंगे, मंसूर अली शाह साहब तकरीर नहीं करेंगे। चीज़ भी है करामा साहब, अभी मैं एक और खबर बता दूं। जी जी। और इसके बाद जस्टिस मंसूर अली शाह साहब जो हलफ बर्दारी की तकरीब होगी उसमें भी वो शरीक नहीं होंगे। अब मियाँ गुल साहब जिस तरह हमने बात की कि वो मुमकिन तौर पे अब जा रहा है हाई कोर्ट के अंदर भी यही वाला मामला आ सकता है, उसके साथ साथ अब चीफ जस्टिस आमिर फारूक साहब जो वो भी एलिवेट करके सुप्रीम कोर्ट ले जाया जा सकता, वो कंफ्यूज हो गए अब। हाँ। उसकी वजह क्या है? अब आईनी बेंच तो यहाँ भी बनना है, हाँ। आईनी बेंच यहाँ भी बनना है। अब वो अगर जो बनाने वाले हैं वो उनको अगर आईनी बेंच का चेयरमैन नहीं बनाएंगे या प्रेसिडिंग जज नहीं बनाएंगे तो फिर बचेंगे कैसे? नहीं तो सुप्रीम कोर्ट जाए ना, सीनियर मोस्ट जज जाए। सुप्रीम कोर्ट काजी साहब के जाने के बाद एक सीट खाली हो रही है, सुप्रीम कोर्ट अगर वो चले जाएंगे तो फिर कियानी साहब आएंगे साथ, वो भी तो है ना मियाँ गुल साहब। हाँ। दूसरी चीज़ है, मैं आपको असल में ये चीज़ ऐड करना चाह रहा था, मंसूर अली शाह साहब और जस्टिस यही अफरीदी साहब किसी दौर में दोस्त हुआ करते थे। अब दोस्ती अभी भी है क्योंकि मुबारकबादें ट्रांसफ़र हुई है, चैम्बर में गए। हाँ, चैम्बर में गए। मंसूर अली शाह साहब जो हैं वो बड़े रिलैक्स भी हैं। और दूसरी चीज़ है, वो अगर इस तरह शामिल नहीं होंगे तो ये क्या मकसद हो सकता है इसका कि वो कुछ भी नहीं। अब देखते हैं, क्योंकि सारी सियासत जो है वो ठेका ले लिया शायद अदलिया ने। हाँ, ये भी सारी सियासी खबरें आ रही हैं अदलिया से और वहाँ से तरमीमें आ रही हैं, और जिन जिन को ख़तरा है वो अपने लिए गुंजाइश पैदा कर रहे हैं, कभी मोम की नाक कानून को बना के इधर मोड़ रहे हैं, कभी उधर मोड़ रहे हैं। इस्लामाबाद हाई कोर्ट से ये काफ़ी अच्छी खबरें थी, मैंने कहा आप तक पहुँचाएँ। अपने फीडबैक से ज़रूर हमें आगाह कीजिएगा। मुझे और इब्राहिम अब्बासी को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।